कहानी की शुरुआत में हम अकीना और यूमा नाम के कपल को एक टेलीफोन बूथ के पास रात के समय देखते हैं। दरअसल ये लोग यहाँ इनुनाकी नाम के गांव की तलाश में यहाँ आए हुए थे, क्योंकि माना जाता है कि हर रात 2 बजे इस टेलीफोन बूथ पर एक कॉल आती है, जिसे रिसीव करने वाले के लिए यहाँ पास की एक सुरंग के जरिए इनुनाकी विलेज में घुसने का रास्ता खुल जाता है। हालांकि ये सब एक कहानी थी, लेकिन अकीना इसके पीछे की सच्चाई को जानना चाहती थी। अब ठीक 2 बजते ही उस टेलीफोन बूथ का फोन बजने लगता है, जिसे उठाने पर अकीना को दूसरी तरफ से किसी इंसान की नहीं बल्कि सिर्फ पानी की आवाज आती है। इसीलिए अब फोन रख कर वो लोग सुरंग में दाखिल होते हैं, और क्योंकि उन्होंने फोन रिसीव किया था इसीलिए दोनों सुरंग के जरिए इनुनाकी विलेज पहुंच भी जाते हैं। जहां पहुंचकर वो देखती हैं कि वहां के घर काफी पुराने लग रहे हैं। अब अकीना वॉशरूम इस्तेमाल करने के लिए उनमें से एक घर में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ यूमा बाहर बाकी घरों को देख रहा था। तभी उसे एक घर से कुत्ते के भौंकने की आवाज आती है, और जब वो वहाँ का दरवाजा खोलता है तो वहाँ उसे एक कुत्ते का स्केलेटन दिखाई देता है। इधर वॉशरूम में अकीना को पीछे से कई सारे हाथ पकड़ लेते हैं, जिनसे वो बड़ी मुश्किल से खुद को छुड़ाकर बाहर निकलती है। और फिर अकीना और यूमा दोनों को ही एक काला साया दिखाई देता है, जिससे डरकर वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, और ये सीन यहीं कट हो जाता है। अब अगले सीन में हम यूमा की बहन कनाया को देखते हैं, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट होने के साथ साथ आत्माओं को भी देख सकती है, जिसका पता हमें तब चलता है जब उसके पास एक माँ अपने बच्चे को लेकर आती है, जिसका नाम रोए तारो होता है। दरअसल रोए तारो पिछले कुछ दिनों से शांत रहने लग गया था, और साथ ही वो अजीब बर्ताव भी करता था, और इसीलिए उसकी माँ रोए तारो को कनाया के पास लेकर आती है। इसके बाद अकेले में कनाया की पूछने पर रोए तारो उससे बताता है कि उसे आजकल अपने आसपास एक आत्मा दिखाई देती है, जिसे वो मदर कहकर बुलाता है। लेकिन वो इस बात को कनाया से सीक्रेट रखने को कहता है, क्योंकि अगर उसने किसी को बताया तो मदर काफी ज्यादा नाराज हो जाएगी। और फिर जाते समय रोए तारो एक तरफ देखकर अपने हाथ को हिलाता है, और कनाया जब उस तरफ देखती है तो उसे वहाँ एक औरत की आत्मा दिखाई पड़ती है। वहीं दूसरी तरफ अकीना जब से विलेज से लौटी है तब से न जाने क्यों वो बहुत अजीब ही बर्ताव कर रही है, जैसे कि वो अचानक से हंसने लगती है, एक ही गाने को बार बार गुनगुनाती है, और एक अजीब सी पेंटिंग भी बनाती रहती है। इसीलिए यूमा कनाया को इनुनाकी विलेज के बारे में बताता है और उससे अकीना की मदद करने की विनती करता है। ये सब बातें यूमा का छोटा भाई कोर्ता भी सुन रहा होता है, और क्योंकि उसे स्कूल में इनुनाकी विलेज पर एक प्रोजेक्ट मिला था, इसीलिए वो यूमा से उसे वहाँ ले जाने की जिद करता है, जिसे उनके पिता मोरिता आकर भगा देते हैं और कहते हैं कि कोई भी उस विलेज के बारे में कुछ भी बात नहीं करेगा, जो बात कनाया को काफी अजीब लगती है। अब यूमा के कहने पर कनाया अकीना से मिलने जाती है, जहाँ उसे अकीना से बात करते वक्त काफी अजीब फील होता है। इसके बाद यूमा के ही सामने अकीना छत से कूद कर सुसाइड कर लेती है। अब अकीना का पोस्टमार्टम डॉक्टर यामानोकी करते हैं, जिस रिपोर्ट में ये आया था कि अकीना की मौत पानी में डूबने की वजह से हुई है, जो कि काफी अजीब बात थी, क्योंकि अकीना ने यूमा के सामने छत से कूदकर सुसाइड किया था। और इससे यूमा समझ जाता है कि अकीना के साथ ये सब इनुनाकी विलेज के कर्ज के कारण हुआ है। इसीलिए दिन के समय वो अपने दोस्तों के साथ उस सुरंग सहित विलेज को जलाने के लिए पहुंच जाता है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखता है कि सुरंग के आगे एक दीवार मौजूद थी, जो कि काफी अजीब बात है, क्योंकि रात के समय जब अकीना और यूमा साथ में गए थे तब वहाँ कोई भी दीवार नहीं थी। हालांकि यूमा किसी तरह से दीवार तोड़कर सुरंग में दाखिल हो जाता है, और साथ ही इन लोगों के साथ गाड़ी में छिपकर यूमा का भाई कोर्ता भी पहुंच चुका था, जिसके पास एक वीडियो कैमरा था। अब कोर्ता को दीवार के पास जाने पर सुरंग के अंदर से कुछ कुत्तों के भौंकने की आवाज के साथ यूमा की आवाज भी आती है, इसीलिए वो भी यूमा के पीछे सुरंग में चला जाता है, जहां हम यूमा को काफी सारी आत्माओं के बीच घिरा हुआ पाते हैं। और जब यूमा काफी देर बाहर नहीं आया तो उसके दोस्तों ने बाहर पुलिस और यूमा के पेरेंट्स को बुला लिया था, जहाँ यूमा की माँ अपने दोनों बेटों को ढूंढने सुरंग के अंदर जाना चाहती थी। और क्योंकि पुलिस को भी इस जगह के कर्ज होने के बारे में पता है, इसीलिए वो उसके अंदर नहीं जाती। इधर दूसरी तरफ कनाया को पता चलता है कि रोए तारो की हालत अचानक से खराब हो गई है, इसीलिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब ये बात जानकर कनाया तुरंत अस्पताल पहुंचती है, जहां उसे पता चलता है कि डॉक्टर यामानोकी भी यहीं पर एडमिट है, जिनकी भी तबीयत अचानक से खराब हो गई। अब रात के समय कनाया वहीं रोए तारो के पास रुकती है, जहाँ उसकी आँख लग जाती है, और जब उसकी आँख खुलती है तो वो देखती है कि रोए तारो वहाँ नहीं है, और बाहर जाकर देखने पर रोए तारो उसे डॉक्टर यामानोकी के कमरे के बाहर दिखता है, जो कि कनाया की पूछने पर उसे बताता है कि उसके ग्रैंडफादर ने उसे यहाँ बुलाया है। अब कनाया की नजर जब डॉक्टर यामानोकी पे पड़ती है तो वो देखती है कि उनके बेड को कई सारी आत्माओं ने चारों तरफ से घेर रखा था, और देखते ही देखते वो सारी आत्माएं कनाया की तरफ बढ़ने लगती हैं, जिनसे बचने के लिए कनाया रोए तारो को लेकर भागती है, जहां आगे उसे डॉक्टर यामानोकी की आत्मा मिलती है, जो कि उसे डराती है। लेकिन तभी वहां एक नर्स के आने की वजह से सब कुछ पहले जैसा हो जाता है, और वो नर्स कनाया से बताती है कि अभी
2 मिनट पहले डॉक्टर यामानोकी की मौत हो गई है। अब इस इंसिडेंट की वजह से कनाया को यकीन हो जाता है कि रोए तारो का इन आत्माओं से कुछ तो लेना देना है और उसे रोए तारो की माँ से पता चलता है कि रोए तारो को उन्होंने अडॉप्ट किया था, जिसकी असली माँ उसे जन्म देते ही गुजर चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ रात के समय यूमा के एक दोस्त को हम उसी टेलीफोन बूथ के पास देखते हैं, क्योंकि उसकी गाड़ी वहाँ खराब हो चुकी थी, इसीलिए वो उसी बूथ से फोन करके अपने बाकी के दोस्तों को बुलाता है, जिनके वहाँ आने पर वो वहाँ मौजूद नहीं था, बल्कि सिर्फ उसकी कार ही खड़ी थी। और क्योंकि तब तक रात के 2 बज चुके थे तो बूथ के फोन पर कॉल आती है और ये दोनों बूथ के अंदर जाकर उस कॉल को उठा लेते हैं। इसके बाद बूथ का दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है और उस बूथ में पानी भरने लगता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बूथ के बाहर कई सारी आत्माओं ने बूथ को घेर रखा है, जो सब एक अजीब सा गाना गुनगुना रही थी। और इसी दौरान देखते ही देखते वो दोनों दोस्त पानी में डूब कर मारे जाते हैं। इधर कनाया अपने पिता मोरिटा से इस बारे में बात करने आती है, जो कि उसे बताते हैं कि उनके पूर्वजों की किसी गलती की वजह से ये श्राप उनके परिवार का पीछा नहीं छोड़ रहा है, और बिना कुछ साफ साफ बताए वो वहाँ से चले जाते हैं। अब कनाया अपने सवालों का जवाब पाने के लिए अपने ग्रैंडफादर के पास आती है, जिनकी बातों से हमें पता चलता है कि कनाया को आत्मा देखने की शक्ति उसकी ग्रैंड मदर से मिली है, क्योंकि वो उसी की तरह आत्माओं को देख सकती है। साथ ही उसके ग्रैंडफादर इनुनाकी विलेज के बारे में पूछने पर उसे बताते हैं कि ऐसा एक विलेज काफी पहले यहाँ पर हुआ करता था, लेकिन एक रात डैम के टूटने की वजह से पूरा गाँव ही डूब गया, जिसमें उस गाँव के सभी लोग पानी में डूबकर मारे गए। अब जब कनाया बाहर बैठी होती है तभी उसे एक बात याद आती है कि जब वो छोटी थी तो दोपहर के समय उसने एक लड़के को कुछ दूर पर खड़े देखा था, और कनाया जब फिर से वहीं देखती है तो वो लड़का उसे बिल्कुल वैसे ही वहीं खड़ा दिखता है। इसीलिए अब कनाया बिना डरे उस लड़के के पास जाती है, जो कि अपना नाम केंजी बताता है और कहता है कि वो इनुनाकी विलेज के बारे में उसे कुछ बताना चाहता है। अब केंजी कनाया को एक वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसके जरिए हमें पता चलता है कि इनुनाकी विलेज के लोग काफी खुशी खुशी रहा करते थे। तभी वहाँ पर एक पावर कंपनी के कुछ लोग आए, जिन्होंने उस गांव में डैम बनाने की सोची, मगर गांव के लोगों ने इस बात का काफी विरोध किया। इसके बाद कंपनी के लोगों ने उन्हें कई तरह से टॉर्चर किया, और जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो उन्होंने उस गांव के लोगों को पागल कुत्तों से कटवाया। साथ ही उन कुत्तों से उन्होंने वहाँ की औरतों को मीटिंग करने के लिए मजबूर किया। साथ ही उन्होंने देश के बड़े बड़े लोगों के साथ मिलकर इस गाँव को जापान के नक्शे से ही मिटवा दिया, और फिर डैम बनाकर एक रात ठीक 2 बजे इस गाँव पर पानी छोड़ दिया। इससे गांव के सभी लोग पानी में डूबकर मारे गए। और साथ ही कनाया को ये भी पता चलता है कि इस कंपनी के मालिक कोई और नहीं बल्कि उसके ही ग्रैंडफादर थे, जिनके सारे पर ये सब किया गया, और यही वजह है कि इनुनाकी विलेज का ये श्राप उनके परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये सब जानने के बाद कनाया केंजी के साथ रात के 2 बजे उस टेलीफोन बूथ पर जाती है, जहाँ वो रिंग बजते ही फोन उठा लेती है, और उसे फोन के दूसरी तरफ से यामा और कोर्ता की आवाजें आ रही थी, जो कि उसे मदद मांग रहे होते हैं। इसीलिए कनाया केंजी के साथ उस गाँव में सुरंग के जरिए चली जाती है, जहाँ पहुंचकर उसे ऐसा लगता है कि मानो वो पुराने समय में पहुंच गई हो। और वहाँ चारों तरफ कनाया को गांव वालों की लाशें दिखती हैं, और एक जगह उसे अपने दोनों भाई एक पिंजरे में बंद मिलते हैं, जिन्हें वो जल्दी से वहाँ से आजाद करवाती है। और ये लोग जब आगे बढ़ते हैं तो उन्हें वहाँ एक माया नाम की लेडी दिखाई देती है, जो कि शायद मर चुकी थी, और उसने एक बच्चे को अभी अभी जन्म दिया था। ये देखकर केंजी कनाया से उस बच्चे को गाँव से बाहर लेकर निकालने को कहता है, क्योंकि वो इस गाँव का आखिरी वंशज है, और अगर ये बच गया तो शायद इस गांव का श्राप भी खत्म हो जाएगा। लेकिन तभी वो मरी हुई औरत इन पर हमला कर देती है, जिससे केंजी और यूमा रोकने की कोशिश करते हैं, और कनाया और कोर्ता बच्चे के साथ उस गांव से बाहर निकल आते हैं। लेकिन जब उन्हें होश आता है तो वो देखते हैं कि उनके पास कोई बच्चा नहीं था, और हम उस बच्चे को पुराने समय में देखते हैं, जिसे एक परिवार अपने घर ले जाता है। दरअसल ये सुरंग एक टाइम लूप का काम करती थी, जो लोगों को इनुनाकी विलेज पहुँचाने के साथ साथ पुराने समय में लेकर जाती थी, और इससे निकलने के बाद वो आदमी अपने समय में वापस आ जाता था। इसीलिए कनाया ने जिस बच्चे को बचाया वो उस वक्त के पुराने समय में पहुंच गया, और कनाया अपने समय में वापस आ गई। और साथ ही जिस बच्चे को कनाया ने बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि कनाया की ग्रैंड मदर थी, जिनकी शादी बाद में उसके ग्रैंडफादर से हुई। इसके बाद हम कनाया और कोर्ता को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उनके साथ उन्हें 3 लाशें भी मिली हैं, जिनमें से एक यूमा की थी और बाकी 2 काफी ज्यादा सड़ी हुई थी, जैसे कि उन्हें मरे काफी समय हो चुका हो। और उन दोनों लाशों को देखकर कनाया समझ जाती है कि ये लाशें किसी और की नहीं बल्कि केंजी और माया की हैं। मतलब कि केंजी भी एक आत्मा ही था, इसने अपना वंश को बचाने के साथ साथ कनाया के परिवार के इस श्राप को भी खत्म किया। साथ ही रोएतारो भी शायद उसी विलेज के लोगों का वंशज होगा, इसीलिए उसे भी कनाया और उसकी ग्रैंड मदर की ही तरह आत्माएं दिखाई देती थी, जो कि कोई नहीं बल्कि उसका अपना असली परिवार था।